यही है बस, ठीक है। हाँ भाई। हाँ, पंखा चलाना है, बंद करना है? हाँ भाई, टाइम टेबल में तुमने एक नाम देखा होगा, पीएमपी। वो मैं ही हूँ भाई। फिजिक्स पढ़ाता हूँ। फिजिक्स में अभी तुम लोगों को बेसिक मैथ्स से स्टार्ट करना है मामला, है ना? अल्फा अचीवर तो बायो तो तुम्हें मतलब घर पे पढ़ना है, यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाएगा। ये पता था ना अपने को। हालांकि शक्ल से मुझे तुम लोग अनुभवी लोग लग रहे हो, तो तुम्हें सब पता है। तो बायो नहीं होता, फिजिक्स केमिस्ट्री कराया जाता है। तो काफी समय होता है अपने पास, तो बड़ा डिटेल से गहराई से पढ़ाते हैं। अचीवर के जो लास्ट फेज आते हैं उनको बेसिक मैथ्स वेक्टर नहीं पढ़ाते, लेकिन तुम्हें पढ़ाते हैं, है ना? अचीवर वालों को थोड़े से क्वेश्चन कम होते हैं, तुम्हारे क्वेश्चन थोड़े ज्यादा होते हैं। तो तुम्हें पढ़ना है फिजिक्स और केमिस्ट्री है। ठीक है, बायो का वो शेड्यूल मिल जाता है जिसमें तुम घर पे अपने आप करते रहते हो। ये है ना जानकारी? मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। मिल जाएगा वो। नहीं मिल मतलब लग जाएगा एक दो दिन में। अभी पहले स्टार्टिंग में नहीं दिया क्या कुछ? मिल जाएगा वो। अपने यहाँ क्या टेस्ट के एक हफ्ते पहले दिया जाता है, बोले अब पढ़ो। तो बोल देंगे, वहां पता करके बता दूंगा। तो भाई बेसिक मैथ्स क्यों जरूरत है इसकी, ये तुम्हारे चेहरे देख के पता लग सकता है। क्योंकि जब जब फिजिक्स पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ग्राफ, है ना, वो स्लोप, एरिया, ऐसे कुछ कुछ टर्म बार बार काम आती रहती है। अब वो मैथमेटिकल टर्म्स है। जब ऐसे शब्द टीचर बोलता है तो बच्चे बड़ी उम्मीद से बोर्ड की तरफ देखते हैं। तो तुम्हारी उम्मीदों के लिए स्टार्टिंग में बेसिक मैथ्स पढ़ाया जा रहा है ना? हालांकि अनुभव मेरा ये है कि मैथ्स रोज रोज काम आती नहीं है। और बायो के स्टूडेंट हो तुम, तो पता है कि जो चीज रोज रोज काम नहीं आती वो, है ना, धीरे धीरे गायब हो जाती है ना? हाँ ना, नहीं मतलब अब मेरी भावनाएं समझ रहे हो तुम। मैं जो ऐसे मत देखो मुझे, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ तुम समझ चुके हो। अरे जाग रहे हो तुम लोग, है ना? आखिरी क्लास आते आते थोड़ा थोड़ा क्या बैटरी डाउन होती है। पहला दिन है आज। हालांकि अभी तो चोट खा के आए हो तुम लोग, अभी तो आग लगी होगी। अभी तुम, हाँ, वो इस बार काम ही ऐसा हुआ ना यार। इस बार तो मतलब रोज नए टेंशन, है ना, रोज नई समस्याएं हैं। रोज नया सुनने को मिलता था, पता नहीं क्या क्या, है ना, मतलब पता नहीं क्या क्या चला इस बार तो अभी भी चल रहा है। खैर वो द एंड हो गया कि बोले अब एग्जाम नहीं होगा, है ना? इस उम्मीद में तुम बैठे थे एक मौका और, है ना, बैठे थे ना। बोले ठीक है, पुराने पाप धो लेंगे, एक मौका और तो मिलेगा। ठीक है, फिर भी मतलब देख के बड़ा आश्चर्य होता था यार कि यार बेचारा 550 वाला बच्चा भी, है ना, अभी कल की बात है, एक 648 वाला मिठाई खिला के गया था पहले, पहले पहले। मैंने बड़े पीठ ठोकी थी उसकी उसकी। हो गया तेरा, तेरा तेरा हो गया। वो सुबह मिल के गया, शाम को मिठाई खिला के गया। और सर ने कह दिया हो गया। वो रिजल्ट आया, 648 से मतलब 36,000 रैंक, है ना? अब 36,000 रैंक तो मतलब क्या क्या मिलेगा बेचारे को, है ना? वो कल बेचारा आया, उसकी शक्ल देखते मैं सोच रहा था इसकी मिठाई कैसे वापस करूं। मतलब यार हुआ भी तो बड़ा आश्चर्य ना यार, कि एकदम से यार कट ऑफ, वे 5 नंबर बढ़ रही थी, 7 नंबर बढ़ रही थी, 8 बढ़ रही थी, सीधे 30-30 नंबर। बोले 620 से 650, 650 में भी श्योरिटी नहीं लग रही भैया। ठीक है, 600 के ऊपर वाले कितने बच्चे हैं अपने बैच में? कितने कितने? 611, 624, 624, 60, 640। देख भाई, 620। तू काउंसलिंग कराता रहना अभी, है ना? हाँ, मतलब ऐसे नहीं, तू बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। हो सकता है मतलब तेरे तेरे को गंगा स्नान इसी साल हो जाए। हाँ तेरा 611, 610। और कौन कौन थे? 610। अच्छा अच्छा, 580 के ऊपर वाले बहुत सारे हैं। 560 के ऊपर, 550 के ऊपर, 500, 450 से 500 के बीच में, 400 से 450,
वो घबराओ मत यार, एक दूसरे को क्या देखते हो, सब बराबर है अभी। अब रेस दोबारा शुरू हो रही है यार, अब सबकी रेस दोबारा शुरू है। 450 वाला भी वही है और 630 वाला भी वही है। अब बस उनको थोड़ा सा अनुभव है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, तो थोड़ा बढ़ाना और क्या, है ना। सब बराबर है, अभी जो बैठे हैं सब बराबर है ना। बस अब सीखना है यार, 1 साल है, पर्याप्त समय है। इसमें 300 नंबर भी हैं तो कोई बुराई नहीं है। सीखना है भाई, जब सीखो भाई, समय बराबर है सबके पास, जैसा उपयोग करोगे। चलो आओ बात आगे बढ़ाएं, सारा ज्ञान एक दिन में नहीं। तो बेसिक मैथ्स में अपने को क्या क्या पढ़ना है? बेसिक मैथ्स में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, ये सब पढ़ना है अपने को। तो आज शुरुआत अपन डिफरेंशिएशन से करेंगे। तो हेडिंग डाल लो भैया, बेसिक मैथ्स। शुरुआत कर रहे हैं साहब डिफरेंशिएशन से। ठीक है, डिफरेंशिएशन को देखो, मैथमेटिकली हम लोग लिखने जाते हैं तो मैथमेटिकली लिखते हैं साहब dy/dx। ठीक है, ऐसा लिखते हैं साहब dy/dx। देखो मैं आपको क्लियर करूं, जब भी चेंज लिखना होता है ना, चेंज किसी फिजिकल क्वांटिटी का, तो 2 ऑपरेटर होते हैं, एक डेल और एक होता है डी। अगर चेंज स्मॉल है तो हम लोग यूज करते हैं क्या, डी। और चेंज बड़ा है तो क्या यूज करते हैं साहब, डेल। बोलो यहाँ पे क्या है, डेल है कि डी है? तो ये बड़ा चेंज कि छोटा चेंज? तो y में छोटा चेंज विद रिस्पेक्ट टू x में छोटा चेंज, या y में चेंज और x में चेंज का जो रेशियो है, इसको क्या बोलते हैं साहब, डिफरेंशिएशन। अब डेफिनेशन वेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला आपसे, अपने मतलब की बात पे आए साहब। तो इसमें 2 चीजें अपने को पता होनी चाहिए। वे एक तो बेसिक फंक्शंस के फॉर्मूले क्या होते हैं, और दूसरा साहब उनको डिफरेंशिएट करने के रूल्स क्या होते हैं। मैं क्लियर करूं, फंक्शंस क्या बोल रहा हूं मैं। कई बार ऐसा सुनोगे आपको, y इज ए फंक्शन ऑफ x। ये जो फंक्शन बोलते हैं ना, फंक्शन, गणित की दुनिया में जाएं, मैथमेटिक्स की दुनिया में जाएं, तो ये फंक्शन 5 तरह के होते हैं। इसको लिखते हैं साहब आइलेट्स। ये आइलेट का मतलब ऐसा नहीं कि मैं स्वर्गवासी, है ना। ये आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, वो एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, वो ए का मतलब साहब एल्जेब्रिक फंक्शन, वो टी होता है टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये होता है साहब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैं एग्जांपल दूं आपको। इनवर्स फंक्शन आपने सुना हो तो ये लिखते हैं साहब साइन इनवर्स एक्स, है ना, कॉस इनवर्स एक्स, सुना आपने ऐसा। ये एल होता है साहब लॉगरिथमिक फंक्शन। ये लॉगरिथमिक आपने सुना होगा, ऐसा लिखते हैं साहब लॉग एक्स। इसमें बेस क्या हो गया साहब, ई, है ना, ये लॉग एक्स। कई बार वो 10 बेस भी लिखते हैं, 10 बेस। ठीक है, ये हो गया साहब लॉगरिथमिक फंक्शन। ये ए होता है एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन बोले तो ये कुछ ऐसा, एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ऐसा लिख दो साहब, रूट ए एक्स प्लस बी। ये सब क्या है साहब, ये एल्जेब्रिक फंक्शन। ये टी होता है साहब टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये टिग्नोमेट्री फंक्शन बोले तो ये होता है साइन, कॉस, ये टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब कौन से होते हैं साहब, टिग्नोमेट्री। ऐसे ही साहब ई होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या होता है साहब, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। जनरली बच्चे समझते हैं कि ई की पावर एक्स, ई जो लॉग में बेस होता है अपना, ये सुना होगा आपने ई, ये ई कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 2.712। सुना है नहीं सुना, है ना। ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो कांस्टेंट क्या दुनिया में खाली ई है क्या? अरे कांस्टेंट क्या खाली दुनिया में ई ही है क्या? कोई और कांस्टेंट नहीं है क्या? है ना, कोई भी हो। मैं आपसे बोलूं साहब 2 की पावर एक्स, मैं बोलूं साहब 10 की पावर एक्स, अरे मैं बोलूं आपसे साहब ये 1.5 की पावर एक्स, अरे कोई भी कांस्टेंट की पावर एक्स, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं साहब, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कांस्टेंट की पावर फंक्शन, ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं, एक्सपोनेंशियल। तो ये 5 तरह के फंक्शन आपको मिलेंगे साहब। अब एक तो हमें इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, और दूसरा साहब इनको डिफरेंशिएट करने के रूल्स क्या है ना। फंक्शन अलग अलग फॉर्म में आते हैं, कई बार प्लस माइनस में आ जाते हैं, कई बार मल्टीपल में आ जाते हैं, कई बार डिवीजन में आ जाते हैं, कई बार फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाता है, कई बार पावर वेरिएबल आ जाती है, कई बार फंक्शन कांस्टेंट उसकी पावर वेरिएबल होगी। अलग अलग तरह के केस बनते हैं, तो उनको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, इसके रूल्स होते हैं, है ना। तो 2 चीजें बताने वाला हूं, एक तो फॉर्मूले और एक रूल्स। ये फंक्शन अगर नोट करना चाहो तो कर लो। ये फंक्शन होते हैं सब, ये फंक्शन 5 तरह के हैं। आई का मतलब ये इनवर्स, ये इनवर्स फंक्शन, ये इनवर्स फंक्शन, ये लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, ये एल्जेब्रिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये 5 तरह के फंक्शन होते हैं साहब। गणित की दुनिया में जाएंगे तो ये 5 तरह के फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, और साथ में इनवर्स फंक्शन। ये इनवर्स तो क्या होता है, जब साइन वाइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आते हैं
उन्हीं का जब रिवर्स लेते हैं अपन एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, तब ये ट्रिग्नोमेट्री बन जाते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं बताऊं तो वही नॉर्मली हम वेव्स पढ़ते हैं वहां काम आता है अपने, है ना। एसएचएम पढ़ते हैं वहां ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस काम आते हैं। एसी वेसी पढ़ते हैं तो वहां भी ये साइन कॉस, जहां जहां पीरियोडिक मोशन आते हैं ना, वहां ये साइन कॉस आ जाते हैं। और वही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वहीं पे कई बार इनवर्स निकालने की वैल्यू आ जाती है। ये फिजिक्स में काम आते हैं। अपन फॉर्मूला पढ़ते हैं साहब, जब प्रोजेक्टाइल मोशन है तो रेंज का, अब रेंज में वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आता है। कई बार थीटा निकालने को बोल देते हैं तो वही इनवर्स में आंसर आते हैं। तो ये इनवर्स फंक्शन कई बार अपने काम आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स दिए मैंने फंक्शंस के, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये पूरी मैथमेटिक्स की दुनिया में 5 तरह के फंक्शन होते हैं। अब कई बार 2-2 मिलके एक साथ आ जाते हैं, कई बार 3-3 मिलके एक साथ आ जाते हैं, कई बार अकेला एक ही फंक्शन होता है, खाली ट्रिग्नोमेट्री, है ना, खाली एल्जेब्रिक। तो खाली खाली के फॉर्मूले हम याद करेंगे, है ना, कि ट्रिग्नोमेट्री साइन एक्स का आंसर क्या है, कॉस एक्स का क्या है, एल्जेब्रिक में एक्स की पावर एन का आंसर क्या है। और फिर एक साथ आते हैं तो उनको डिफरेंशिएट करने के रूल्स क्या है। ठीक है, तो पहले मैं फॉर्मूले आपको बता दूं, फिर रूल पे आएंगे अपन। जो फिजिक्स में हमारे काम आने वाले हैं वो फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला सबसे ज्यादा जो काम आता है वो काम आता है एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन। और एन क्या है साहब, एन कांस्टेंट है। अब एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन अगर बोले ना, तो इसका आंसर आता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, दूसरा आता है साहब कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन। कोई भी कांस्टेंट आपको दे दिया जाए, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट आपको दे दिया जाए, ये कांस्टेंट मान लिया सी। देखो सी अगर कांस्टेंट है, सी के मल्टीपल में वन मान ले, वन, और वन को लिख सकता हूं एक्स की पावर जीरो। अगर एक्स की पावर जीरो लिखें तो आप देख सकते हो ये क्या बनेगा, ये बनेगा साहब एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब आप देखो साहब ये एन जीरो था, जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या बनेगा, अरे जीरो ही बनेगा ना साहब। तो आसान भाषा में समझो, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आने वाला है, जीरो। ठीक है, और बताऊं साहब, ये एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया। ऐसे ही साहब टिक्नोमेट्रिक फंक्शन, तो टिक्नोमेट्रिक में सबसे ज्यादा हमारे जो काम आते हैं वो काम आते हैं साइन और कॉस। तो आपको बताऊं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है ना, वो होता है साहब कॉस एक्स। ऐसे ही कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन देखोगे ना, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा माइनस साइन एक्स। ये फिजिक्स में सबसे ज्यादा यही काम आते हैं। हालांकि फंक्शन और भी है, टेन कॉट सेक कॉसेक, है ना, मैं उनके आंसर भी आपको जानकारी के लिए बता देता हूं। ज्यादातर काम यही आएंगे साइन और कॉस। ठीक है, इसमें टेन एक्स, अगर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन बोला जाए तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। सेम अगर बोला जाए कॉट एक्स, ठीक है, तो कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, ये कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। सेम फंक्शन क्या बचे, एक बचा सेक एक्स और एक कॉट एक्स। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन जो आता है, ये सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और अगर मैं आपसे बोलूं साहब यहां पर कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये भैया मैंने जानकारी के लिए बता दिया, लेकिन मैं साफ साफ बोल रहा हूं ये नहीं आते, ये नहीं आते फिजिक्स में। अपने ज्यादातर काम आएंगे कौन से, साइन और कॉस, है ना। ये मुझे पता है इसलिए बता दिए मैंने, है ना। टेन कॉट सेक कॉसेक कोई एक आध क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है अपने, होता है ना, कई बार टीचर को क्वेश्चन ही गलत करवाना है बच्चों से, तो ये ऐसी चीजें पूछ लेता है। हालांकि पेपर ऐसे आ नहीं रहे आजकल। आजकल अपने नीट में कैसे पेपर आ रहे हैं कि साहब बिल्कुल लड्डू, है ना। कोचिंग मतलब नीट वाले चाहते हैं कि बच्चा कोचिंग करे ही ना। 12वीं क्लास वाला बच्चा जो अच्छी तरह ढंग से एनसीईआरटी पढ़ ले, एक एक लाइन ढंग से पढ़ ले, है ना, सब कुछ समझ ले, वो पेपर करके आ जाए। वो ऐसा चाह रहे, है ना, वो चाह रहे हैं कि कोचिंग वाला बच्चा ना आए, है ना। पता नहीं क्यों चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। 4-5 क्वेश्चन मतलब थोड़े से अच्छे डाल दें तो कट ऑफ डाउन हो जाए यार, है ना। कट ऑफ इतनी भारी भारी, एक दिन तो मुझे सपना आया कि कट ऑफ जा रही है 700, है ना। हालांकि मुझे एग्जाम नहीं देना, लेकिन मैं उस दिन बहुत परेशान रहा। सुबह सुबह खतरनाक सपना, डर के उठ गया मैं, है ना। यार बच्चों के चेहरे दिखते हैं यार कैसे, 700 कट ऑफ।
और जब से एनटीए को संभलाया मतलब वो कट ऑफ बढ़ाए जा रहे हैं यार। 570 पे संभलाया था एनटीए को, है ना, 570 से 600 लेके 605, 610, 620, सोचते 5-5 नंबर बढ़ाएंगे। और इस साल एक साथ 30-35 नंबर बढ़ा दिए इन्होंने तो मतलब पेपर इस साल के मतलब प्रकरण से इनको कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए, कुछ तो पेपर अच्छा बनाना चाहिए। थोड़ा सा ही हर हर सब्जेक्ट में 4-5 क्वेश्चन अच्छे डाल दो। अच्छे मतलब जिसको गहराई तक पता हो। गहराई पे तो जा ही नहीं रहे वो सरफेस लेवल का पूछ रहे हैं। फिर उसमें जो तुक्का ले रहा है वो भी उसका भी सही हो रहा है। मतलब जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन कोचिंग वाले बच्चों को, जो बेचारा साल भर घिसाई करता है, साल भर न जाने क्या क्या करते हैं, अपन मॉड्यूल करते हैं, रेस करते हैं, पेपर देते रहते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, है ना, उसके बाद वहां पे 4-5 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, फिर दोबारा आगे बढ़ जाते हैं। मतलब वहां उस दिन का खेल है, 5-7 क्वेश्चन उस दिन निकल गए दिमाग से, है ना, आसान आसान थे, लेकिन अपनी थोड़ी सी लापरवाही हो गई, बहुत हल्के में ले लिया उसको। बोले ये तो लड्डू है, ये तो मैं जानता ही था, वो पूरा पढ़ा ही नहीं, है ना, मालूम पड़ा यहाँ के बैठ के दोबारा। खैर मैं दिल दुखाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ तुम्हारी, अभी तुम वैसे भी चोट खा के आए हो, अभी तो कुछ भी बोलेंगे तो तुम्हें मतलब लगेगा कि दिल पे चोट, है ना, तो लो भैया लो, इस समय दिल पे चोट लो, है ना, वैसे नहीं कि मतलब तुम्हारा दिल चकनाचूर हो जाए, है ना। तुम खैर संघर्ष वाले लग रहे हो मुझे, मैदान में जुटने वाले लग रहे हो, लगे हुए हो। तो खैर शुरू शुरू में जब बच्चा आता है तो उस समय आग होती है, इस समय तो लड़ झगड़ के न जाने कहाँ कहाँ से कैसे कैसे सोच समझ के बच्चा आता है, घर वालों से बोले एक मौका और दो, है ना। कई तो ऐसे भी आ जाते हैं कि नहीं कॉलेज में एडमिशन ले लिया मैंने, तैयारी कर रहे होते हैं, फिर अगले साल बताते हैं कि अब पिताजी हो गया सिलेक्शन। ऐसे भी देखे मैंने बहुत सारे। होता ना कि अब घर पे कैसे बताएं, थोड़े से मार्जिन से रह गया बेचारा, पिछले साल भी यही बोल के आया था कि नहीं इस बार तो मैं कर ही दूंगा, और वहां पे थोड़ा सा 2-4 नंबर में गड़बड़। अभी मैं इस साल का ही बता रहा हूँ केस, अभी इसी साल का, वो बेचारा घर पे पिछले साल ऐसे ही मेरे को बता दिया था उसने, साल के शुरू में घर ये बोल के आया हूँ, मैं घर पे बोल के आया हूँ मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, है ना, मैं BAMS कर रहा हूँ। BAMS में दिला दिया पिताजी ने, वहां मन नहीं लगा उसको, भाग के कोटा आ गया, जैसे तैसे दोस्तों से पैसों का इंतजाम कर कुरा के, है ना, वो साल भर पढ़ता रहा। अब इस साल वही मतलब 662 है उसके, बच गया, मतलब 662 है, 662 मुझे लग रहा है मिल जाएगा, है ना, 662 पे तो मिल जाएगा उसको। तो मतलब वो भी एक बार डर गया था यार, एक बार वो भी डर गया था, फिर जब देखा ना कि नहीं अच्छा अभी तो पर 1-2 दिन में रैंक फिर आने वाली है, कितने हट जाएंगे बीच में से, 500 बच्चे, 700 बच्चे, तो ज्यादा ज्यादा का फर्क मुझे नहीं लगता पड़ेगा। तो ये क्या है, मतलब जिस तरह के पेपर आ रहे हैं उनमें साइन कॉस्ट ये काम आते हैं, ये जानकारी के लिए बता दिए मैंने, है ना। अगर किसी दिन एग्जामिनर का दिमाग घुमा, बोले नहीं इस बार कुछ तूफानी करते हैं, ये लो आएगा इनमें से। अगले आओ, तो ये टिक्नोमेट्रिक हो गए, एल्जेब्रिक हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा ये होगा 1/x, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। अब बचा साहब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ये ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन अगर मैं बताऊं ना, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स लॉग ए, है ना, और बेस होता है साहब ई। ये ए की पावर एक्स लॉग ए और बेस का वैल्यू कितना होता है साहब ई। ठीक है, अच्छा अब एक्सपोनेंशियल एक और एग्जांपल है ई की पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल एक और होता है ई की पावर एक्स, मैंने कहा ना कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो इसका भी डिफरेंशिएशन जब करोगे तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्या बोलोगे साहब, ई की पावर एक्स लॉग ई, ये लॉग ई, और बेस भी क्या होगा ई। देखो जब लॉग में बेस और वैल्यू बराबर होती है ना, तो लॉग का आंसर कितना होता है 1। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि लॉग में बेस भी 10 है और वैल्यू भी 10 है, तो आंसर कितना होगा 1। ये बेस और वैल्यू बराबर, तो बताओ साहब ये लॉग ई इसका वैल्यू 1 हो गया, तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ई की पावर एक्स। मतलब ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, ई की पावर एक्स। तो ये जो फॉर्मूले अपने काम आने वाले मैंने बता दिया आपको, है ना। सबसे ज्यादा काम वो आता है वो एक्स की पावर एन, सबसे ज्यादा वो काम आएगा एक्स की पावर एन, है ना। आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे देते हैं, बोलते हैं वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, एक्सेलेरेशन निकालो, वो डिफरेंशिएट करते समय मैक्सिमम वही फंक्शन मिलते हैं एक्स की पावर एन। ठीक है, फिर भी ये साइन कॉस टेन कॉट जो अपने फिजिक्स में काम आ सकते हैं वो सब बता दिए, ये जानकारी के लिए बता दिए, काम आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कॉस, ये लॉग और ये एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो ये फॉर्मूले अपने को याद होने चाहिए। अब इसके बाद साहब डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं,
मतलब नियम कायदे कानून होते हैं। ऐसा नहीं होता कि भैया हम तो करने आए हैं, हम तो कर जो जहां दिखेगा वहीं कर देंगे। वे ऐसा नहीं होता भैया, कुछ नियम होते हैं। तो वो नियम मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है फंक्शन की फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो कुछ रूल्स हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं, वो देख लेते हैं अपन। पहले फॉर्मूले बना लो, फिर बेसिक रूल्स देखते हैं। तो एक्स की पावर एन, कांस्टेंट, साइन, कॉस, ऐसे ये लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक। तो याद रहेंगे भाई फॉर्मूले। आओ नेक्स्ट आगे बढ़े। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है साहब? कोई भी फंक्शन आपको दिया जा रहा है तो फंक्शन के मल्टीपल में दे दिया कोई कांस्टेंट, है ना, ये फंक्शन के मल्टीपल में कोई कांस्टेंट दे दिया। अब बोलते हैं डिफरेंशिएट करो साहब, डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट करने का रूल क्या बोलता है साहब? ठीक है, देखो जो आएगा उसका करेंगे, लेकिन वो वेरिएबल होना चाहिए ना साहब, है ना। कांस्टेंट का नहीं करेंगे तो कांस्टेंट के साथ क्या करना है, इसको मल्टीपल में रखो, जो वेरिएबल है ना उसी को डिफरेंशिएट करो। ठीक है, सिंपल डिफरेंशिएशन किसका करना है? वेरिएबल का। कांस्टेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, एग्जांपल दे देता हूं। आपको बोला जा रहा है साहब y बराबर 2x²। बोलो इसमें वेरिएबल कौन है? वेरिएबल 2 है कि x² है? तो डिफरेंशिएशन किसका करोगे, 2 का कि x² का? x² का। तो 2 का क्या करें, छोड़ दें? अरे 2 को क्या करें, छोड़ दें? अब हटा दें या मल्टीपल में रखें? इसको मल्टीपल में रखो और डिफरेंशिएशन करो x² का। अब x² का करते हैं तो देखो वो क्या है, x की पावर n वाला फॉर्मूला। क्या बोलोगे, n x की पावर n-1, ये क्या बन जाएगा, a4x। रूल समझ में आ रहा है भैया? बड़ा सिंपल सा रूल। अगर मल्टीपल में कोई कांस्टेंट है मल्टीपल में रखो, वेरिएबल वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। चलो एक एग्जांपल और दे देता हूं, एक और लो एग्जांपल। आपको बोल रहा है साहब y बराबर मैंने दे दिया साहब 3 क्यूब रूट ऑफ x। क्यूब रूट ऑफ x, ये समझते हो भाई? क्यूब रूट समझते हो? मैं क्लियर करूंगा आपको। यहां पर अगर रूट के साथ में ये 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब x की पावर कितना? अगर यहां पर 4 लिखा होता तो x की पावर कितना होता? अच्छा, यहां अगर x के साथ में n लिखा होता, n, तो क्या होता है, x की पावर। समझ रहे हो ना भाई? चलो अब ये मैंने आपको दिया साहब 3 क्यूब रूट ऑफ 3, मतलब ये क्या है, ये है 3 इंटू एक्स की पावर कितना। अब डिफरेंशिएशन किसका करोगे, 3 का या x की पावर 1/3 का? तो 3 को मल्टीपल में रहने दे, डिफरेंशिएट इसका करोगे तो क्या बोलोगे, n x की पावर n-1 बोलोगे भाई। ये क्या बन गया, 3 कैंसिल, x की पावर कितना, -2/3। कौन सा पकड़ रहे हो? रूल नंबर 1 क्लियर है? डिफरेंशिएशन किसका करना है, कांस्टेंट का कि वेरिएबल का? कांस्टेंट का क्या करें, मल्टीपल। ठीक है, रूल नंबर 2 ये नोट करो पहले। फॉर्मूले बना लिए ना सबने? ठीक है, सिंपल सा रूल कि डिफरेंशिएशन वेरिएबल टर्म का करो, कांस्टेंट को मल्टीपल में रखो। ठीक है, अब रूल नंबर 2, एक फंक्शन नहीं देंगे आपको, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे। अब वो देंगे तो इसके लिए भी अलग अलग तरह की कंडीशन है ना। ये कई बार प्लस माइनस में देते हैं भाई, एक फंक्शन प्लस माइनस दूसरा फंक्शन प्लस माइनस तीसरा फंक्शन। ठीक है, ये आपको प्लस माइनस में फंक्शन दिए जा रहे हैं सब।
अब प्लस माइनस में फंक्शन दिए जा रहे हैं तो बेसिक रूल क्या बोलता है साहब, सबका करेंगे, बारी बारी से करेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं, जो पहले आएगा उसको पहले करेंगे। बताओ साहब पहले कौन आ रहा है, पहले एफ आ रहा है तो इसका कर दो, फिर कौन आ रहा है, जी आ रहा है, बोले इसका कर दो, फिर ये आ रहा है इसका कर दो, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो, है ना, सिंपल रूल। भैया जितने फंक्शन होंगे सबका करेंगे, बारी बारी से करेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं, जो पहले आएगा उसको पहले करेंगे और जो बाद में आएगा उसको, ये लो बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, मतलब जितने फंक्शन है सबको करना है साहब, छोड़ना किसी को नहीं। मैं एग्जांपल दे देता हूं, चलो एग्जांपल देता हूं आपको। पहला फंक्शन दिया जा रहा है ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये लो ये फंक्शन, बोलो किसका करोगे, एक एक का कि सबका, सबका करोगे। ये देखो पहले एक्स स्क्वायर का करोगे, अरे इधर 2x का करोगे, अरे इधर 5 का भी तो करोगे, भाई जितने आएंगे सबका करेंगे। बोलो 5 क्या है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट का आंसर इसका तो 0 हो गया। इधर 2x का करोगे कि x का करोगे, तो 2 को छोड़ दें क्या, भाई 2 को मल्टीपल में रखोगे, है ना, ये क्या होगा साहब, ये 2 मल्टीपल में तो ये x की पावर 1 होगा, ये होगा 1 x की पावर 1 माइनस 1, इसका कितना होगा 0, इसका कितना होगा ये n x की पावर कितना n माइनस 1, आंसर कितना बनेगा, ये 2x प्लस 2, x की पावर 0 हो गया, x की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये आंसर कितना आ गया साहब 2x प्लस 2। कौन सा पकड़ रहे हो भाई, अब बड़ा सिंपल, जितने फंक्शन है सबका करेंगे, बारी बारी से करेंगे, छोड़ेंगे किसी को, जो पहले आएगा उसको पहले, जो बाद में आएगा उसको। चलो एक और बोल दो जल्दी से, आंखों आंखों में जवाब दे दो तुम। ये लो एक दिया जा रहा है साहब रूट एक्स, प्लस एक दिया जा रहा है 2/√x प्लस ये e की पावर x। बोलो यहां पर डिफरेंशिएट करो, पहले किसका, ये रूट एक्स यानी x की पावर प्लस हाफ, कितना होगा हाफ x की पावर हाफ माइनस 1 होगा, ये 1/√x है, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो 2 की पावर प्लस की माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये होगा माइनस हाफ x की पावर माइनस हाफ माइनस 1। और बोलो e की पावर x का कितना, अरे e की पावर x का कितना, सबका करेंगे, बारी बारी से करेंगे, छोड़ेंगे, जो पहले आ रहा है उसको पहले कर दो, जो बाद में आ रहा है उसको, बहुत सिंपल रूल, रूल समझ रहे हो ना। चलो नोट करते चलो, और भी है रूल। बना ली भाई। चलो अब फंक्शन 2 आएंगे, 3 आएंगे, लेकिन अब प्लस माइनस में नहीं आएंगे, अब मल्टीपल में आएंगे। ये देखो 2 फंक्शन मैंने मल्टीपल में दे दिए, एफ एक्स और जी एक्स, ये 2 फंक्शन मल्टीपल में दे दिए, वहां प्लस में दिए थे माइनस में दिए थे, यहां मल्टीपल में दे दिए। वही रूल है, बार बार एक ही लाइन बोलूंगा, सबका करेंगे, बारी बारी से करेंगे, छोड़ेंगे, जो पहले आएगा उसको, लेकिन यहां तो दोनों साथ में आ गए। अब दोनों साथ में आएंगे तो ऐसा नहीं कि दोनों का एक साथ कर देंगे, एक बार में एक का करेंगे, ठीक है, दूसरी बार में छोड़ेंगे, लेकिन जब एक का करेंगे तो दूसरे को क्या मानेंगे, कांस्टेंट, है ना, समझ रहे हो, बड़ा सिंपल सा रूल है ये। अगर मुझे पसंद आया कि मैं पहले पहले का करूंगा तो दूसरे को क्या मानूंगा, और कांस्टेंट को मल्टीपल में रखते हैं ना, है ना, ये देखो अब पहले का हो चुका है, क्या बार बार उसी का करोगे, अरे अब तो दूसरे का करोगे ना, ये देखो तो पहला क्या मानोगे, कांस्टेंट, मतलब पहला ये देखो दूसरा कांस्टेंट पहले का, फिर पहला कांस्टेंट दूसरे का। अच्छा अगर 3 आ जाए, मल्टीपल में 3 आ जाए, मालूम पड़े मल्टीपल में 3 आ गए साहब, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड
तीन फंक्शन मल्टीपल में आ गए। अब क्या होगा साहब, करना तीनों का, तीनों का करना मतलब 3 बार करना है क्या, एक ही का 3 बार या तीनों का एक एक बार? हाँ, तो जब एक का करोगे बाकी दो को क्या मानोगे, और कांस्टेंट को क्या रखते हो, मल्टीपल में रखते हो ना साहब। तो वह सिंपल सा रूल है। चलो पहले किसका करूं बोलो, चलो पहले पहले का कर दूं, तो दूसरा और तीसरा कांस्टेंट मानोगे। ये देखो दूसरा तीसरा मल्टीपल में डिफरेंशिएशन हो गया किसका, पहले का। अब पहले का हो चुका है, क्या इसका दोबारा होगा क्या, तो ये तो कांस्टेंट में रहेगा। चलो अब पहला और तीसरा कांस्टेंट डिफरेंशिएशन होगा किसका, दूसरे का। चलो अब यहां पर पहले का भी हो चुका, दूसरे का भी हो चुका, तो बेचारा गरीब बचा कौन, तीसरे का भी कर दो यार। मतलब अपना रूल वही है, सबका करेंगे, बारी बारी से करेंगे, छोड़ेंगे लेकिन एक बार में एक का। और जब जब एक का कर रहे होंगे बाकी दो को क्या बोलेंगे, हाँ बाकी दो को बोलेंगे बैठ जाओ भैया, तुम्हारा नंबर आएगा। अब भूल मत जाना, ऐसे नहीं कि एक ही का बार बार कर दो, समझ गए ना भैया। रुको रुको, मैं एग्जाम्पल भी दे देता हूं तुम्हें, एक एग्जाम्पल भी दे देता हूं। लो आपको दिया जा रहा है दो फंक्शन मल्टीपल में x इंटू ई की पावर x। बोलो एक एल्जेब्रिक फंक्शन एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक साथ दोनों का करोगे, अरे एक साथ करोगे कि बारी बारी से, बोलो पहले किसका नंबर लगाएं, x का कर दे, तो e की पावर x कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन। अब x का हो गया, अब x कांस्टेंट e की पावर x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, बोलो x का कितना, x का 1, e की पावर x का e की पावर x। समझ पा रहे हो भैया, मतलब अच्छा चलो 3 वाला भी ले लो, एक एग्जांपल 3 वाला भी ले लो, एक 3 वाला भी देख ही लो। अगर 3 आ जाए तो क्या करें, और तीनों का करेंगे यार, हाँ सबका करेंगे, बारी बारी से करेंगे, छोड़ेंगे लेकिन एक बार में। हाँ ये ध्यान रखना, यही तो रूल है यार। तो मालूम बच्चे क्या करते हैं, एक साथ कर देते हैं, इसका भी और इसका भी, बोले सब आपने कहा था सबका करेंगे, तो यही तो रूल बता रहा हूं मैं, बार बार लाइन तो वही बोल रहा हूं, सबका करेंगे छोड़ेंगे किसी को नहीं। वही रूल तो देख लो कैसे करेंगे, है ना, एक बार में एक का करेंगे। चलो एक फंक्शन दिया मैंने एक्स स्क्वायर, एक दिया मैंने साइन एक्स, और एक दे दिया मैंने लॉग एक्स। बताओ, एक एल्जेब्रिक, एक टिग्नोमेट्रिक, एक एक्सपोनेंशियल, 3 फंक्शन मल्टीपल में। बोलो तीनों का एक साथ कर दे बारी बारी से, बोलो पहले किसका करें, एक्स स्क्वायर का कर दूं, कितना आएगा 2x, तो इन दोनों को मल्टीपल में रखोगे। बोलो अब एक्स स्क्वायर का हो चुका है, साइन एक्स का कर दूं, कितना होगा। अब बचा कौन गरीब, लॉग एक्स, उसका भी कर दो यार। ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स लॉग एक्स का कितना, 1/x। समझ रहे हो भैया, एक बार में एक का। ऐसे नहीं कि बोले हम तो करने आए हैं, हम तो करके जाएंगे, एक साथ कर दे, एक साथ नहीं करना, यही तो नियम है भाई। हमें सबके फॉर्मूले पता है यार, लेकिन ऐसे थोड़ी कि एक साथ कर दोगे। अगर मल्टीपल में है तो एक बार में एक का करो, बाकी को क्या मानो कांस्टेंट, छोड़ना किसी को नहीं है, करना सबका है। ठीक है, मतलब फंक्शन की फॉर्म के अकॉर्डिंग ही रूल है कि प्लस माइनस में फंक्शन दे दें, मल्टीपल में दे दें, डिवीजन में दे दें, फंक्शन के अंदर फंक्शन दे दें, कभी पावर में फंक्शन दे दें, है ना, कभी फंक्शन की पावर दे दें, वही रूल्स है। हो गया साहब। चलो अब रूल नंबर 4, डिवीजन। आपको डिवाइड करके दिया जा रहा है साहब, ये दो फंक्शन डिवीजन में दिए जा रहे हैं, एक एफ एक्स और एक जी एक्स, एक एल्जेब्रिक हो सकता है, एक एक्सपोनेंशियल, मतलब अलग अलग तरह के फंक्शन डिवाइड करके। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड तो क्या है, फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला क्या है ना भाई, मैंने कहा ना कि सबका करेंगे, बारी बारी से करेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं, है ना। लेकिन अब यहां पर क्या करना है साहब, एक ऊपर वाला फंक्शन है, एक नीचे वाला फंक्शन है, तो पहले किसको करना है साहब, ऊपर वाले को, पहले किसका करना है, तो नीचे वाले को क्या मानोगे, ये देखो नीचे वाला कांस्टेंट डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने किसका, ऊपर वाले का। अभी तक हम प्लस कर रहे थे, अब क्या करेंगे, माइनस। बताओ ऊपर वाले का हो चुका है, तो ऊपर वाला कांस्टेंट अब किसका करोगे, अब नीचे वाले का करोगे, अब नीचे वाले का करोगे। एक डिफरेंस और है, नीचे वाले के फंक्शन के स्क्वायर से और डिवाइड कर दो। ठीक है, ये फॉर्मूला है साहब, अगर डिवीजन के लिए है तो ये फॉर्मूला है। मैं फिर से बता दूं,
ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, तो नीचे वाला कांस्टेंट ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट नीचे वाले का डिवाइड बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला अगर याद कर सकते हो तो, और नहीं कर सकते हो तो इसको मल्टीपल में बदल लो, है ना। दूसरा तरीका बता रहा हूं, देखो सेकंड मेथड, आप क्या करो, इसको मल्टीपल में बदल लो। एक एफ एक्स और एक जी एक्स है ना साहब, ये जो 1/gx है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं gx की पावर -1? अरे ये 1 है ना, 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, gx की पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ ये मल्टीपल में बदला कि नहीं बदला? और मल्टीपल में बदल गया तो सिंपल रूल है, पहला कांस्टेंट दूसरे का, दूसरा कांस्टेंट, लो लो इसको मल्टीपल वाले रूल से कर दो। ये देखो dy/dx, क्या बोलोगे, पहला कांस्टेंट दूसरे का, है ना। ये देखो दूसरा कांस्टेंट, क्या बोलोगे, पहले का। रूल समझ में आ रहा है भैया? ठीक है, ये सेकंड मेथड है। अगर फॉर्मूला याद नहीं कर सकते हो इसका, तो इसको मल्टीपल में बदलो और सॉल्व करो। अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत ही बढ़िया, और नहीं है तो मल्टीपल में बदलो, वही लगा दो मल्टीपल वाला रूल। मेथड क्लियर है भाई? चलो इसके भी अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले ये बना लो, ये बन चुका है इधर वाला, ये बना लिया भाई। ठीक है, डिवीजन के लिए या तो वो फॉर्मूला है, या फिर इसको मल्टीपल में बदल के सॉल्व कर लो। चलो एग्जाम्पल दे दूं इसका। लो डिवीजन का एग्जाम्पल देखो, आपको एक फंक्शन दिया जा रहा है टिक्नोमेट्रिक, और एक दे दिया चलो एल्जेब्रिक, साइन एक्स अपॉन एक्स। दो फंक्शन डिवीजन में, एक टिक्नोमेट्रिक एक एल्जेब्रिक। अब बोला डिफरेंशिएट करो। ठीक है, एक तरीका तो क्या है साहब, एक तरीका है फॉर्मूला याद है मुझे। अब फॉर्मूला याद है तो क्या बोलेंगे, नीचे वाला कांस्टेंट ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। अब प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, है ना। अब ऊपर वाला कांस्टेंट नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है भाई। बोलो साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स। एक्स का कितना होगा, अरे इस एक्स का कितना होगा, एक्स का, एक्स का 1 होगा, डिवाइड बाय कितना, एक्स स्क्वायर। एक तरीका, अगर फॉर्मूला याद है तो एक तरीका ये हो गया। ठीक है, अब फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको मल्टीपल में बदलो भैया, इसको मल्टीपल में बदल के मल्टीपल वाले रूल से ही कर दो। क्या बोले, ये साइन एक्स अपॉन एक्स है ना, क्या इस 1/x को x की पावर -1 लिख सकता हूं? तो एक हो गया साइन एक्स, एक हो गया x की पावर -1। बताओ ये दोनों मल्टीपल में हुए कि नहीं हुए? लगा दो मल्टीपल वाला रूल। अरे लगा दो मल्टीपल। बोलो साहब, पहला कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन, ये लो। फिर दूसरा कांस्टेंट पहले का डिफरेंशिएशन। अरे यही रूल है ना भाई। चलो चलो सॉल्व करके बताओ। x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन बोलो। x की पावर -1 का क्या बोलोगे, -1 x की पावर -1 अरे x की पावर n वाला फॉर्मूला है ना। अच्छा इधर बोलो साइन x का कितना है, साइन x का कितना है, साइन x का cos x। थोड़ा सा और सॉल्व करें इसको। ये x की पावर -2 हुआ कि नहीं हुआ? -2 तो नीचे ले जाओगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ऐसा लिख सकता हूं इसे, ये लिख सकता हूं माइनस साइन एक्स, ये माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है साहब कॉस एक्स अपॉन एक्स। अब अगर एक्स स्क्वायर को एलसीएम ले लें, सॉल्व करें, तो ये बन गया माइनस साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? अबे आंसर वही आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मल्टीपल वाले रूल से करोगे तो भी वही आंसर है, फॉर्मूला लगा के करोगे तो भी वही आंसर है। जो तुम्हें पसंद आए, जो तरीका तुम्हें अच्छा लगे। तुम्हें लगता है कि हम फॉर्मूला याद रखने के एक्सपर्ट है, इतने याद किए हमने, ये भी कर लेंगे तो कर लो। और तुम्हें लगता है कितने याद करेंगे, है ना, तो ये लो मल्टीपल से कर लो। आंसर दोनों से सेम आ रहा है कि नहीं? अरे मेथड क्लियर है कि नहीं? ये मैं ही कर रहा हूं क्या, ये मैं ही कर रहा हूं, ये तुम समझ रहे हो क्या? अभी चलो रूल बता दूं, उसके बाद क्वेश्चन तो मैं दूंगा। अभी तो मैं रूल बता रहा हूं, एक एक दो दो एग्जाम्पल दे रहा हूं,
अभी हाथ साफ कराऊंगा तुमसे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, घबराऊंगा। पहले रूल सीख लो, फिर मिक्स क्वेश्चन दूंगा मैं, तुम ही पहचानोगे कौन सा रूल, तुम ही लगाओगे फॉर्मूले। तो चारों रूल समझ चुके हो भैया? प्लस माइनस में दे तो क्या करें, मल्टीपल में दे तो क्या करें, डिवीजन में दे तो क्या करें। चलो और किस तरीके से देते हैं वही बताते हैं। हाँ भाई, बना लिया सबने, बन गया भाई। चलो नेक्स्ट देखो, रूल नंबर 5। ये मैंने बताया कि फंक्शन मल्टीपल में है तो क्या करें, डिवीजन में है तो क्या करें, प्लस माइनस में तो क्या करें। अब फंक्शन तो दो देगा, लेकिन प्लस माइनस में नहीं देगा, मल्टीपल में नहीं देगा, डिवीजन में नहीं देगा। फंक्शन के अंदर एक फंक्शन और दे देगा। अब फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, तो मैं बार बार आपको एक ही लाइन बोल रहा हूं कि भैया सबका करेंगे, बारी बारी से करेंगे। जो पहले आएगा उसका पहले करेंगे, जो बाद में आएगा उसका। बताओ, अब दो आ रहे हैं ना, एक बाहर वाला और एक, पहले कौन आ रहा है, बाहर वाला कि अंदर वाला? पहले बाहर वाले का करो, फिर किसका करो। लेकिन अब अलग से ले जाके करने की जरूरत नहीं है, अब एक साथ करो। अभी तक हम क्या बोल रहे थे, अभी तक हम क्या बोल रहे थे, एक बार में एक का करेंगे। आज मैं क्या बोल रहा हूं, एक साथ करेंगे। पहले इसका कर देंगे, फिर मतलब मल्टीपल में कर दो। कुल मिला के बोलना क्या चाह रहा हूं मैं, कि भैया पहले किसका कर दो, ये एफ का कर दो, एफ का बाहर वाले का कर दिया। फिर इसी के मल्टीपल में किसका कर दो, इसी के मल्टीपल में अंदर वाले का कर दो। मैं तुम्हें एग्जाम्पल याद दिलाता हूँ फिजिक्स का। मैं फिजिक्स का एग्जाम्पल याद दिलाता हूँ। आपने एक ट्रांसवर्स वेव इक्वेशन सुना होगा। ये कुछ ऐसा लिखते हैं, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। सुना नहीं सुना? ऐसा सुना ना कुछ। चलो इसका डीवाई बाय डी एक्स करना है मुझे। इसका डीवाई बाय डी एक्स बताओ, खाली साइन एक्स है या साइन के अंदर कुछ फंक्शन है? ओनली साइन एक्स होता तो आंसर सबको पता है क्या होता है साहब। लेकिन साइन के अंदर फंक्शन और आ गया। बताओ, एक फंक्शन टिग्नोमेट्रिक, एक फंक्शन एलजेब्रिक, और फंक्शन के अंदर फंक्शन। प्लस माइनस में नहीं है, डिवीजन में नहीं है, ये तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है। क्या करोगे, पहले बाहर वाले का, फिर किसका, अंदर वाले का। बोलो बाहर वाला कौन है, साइन का बोलो कितना, साइन का कॉस। हो गया भैया। अब बचा कौन, ये ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 बचा ना। अरे तो इसका भी तो करना पड़ेगा भाई, है ना। भाई छोड़ दोगे क्या? अबे पहली लाइन अपनी क्या है, छोड़ेंगे। हाँ बताओ, 5 कांस्टेंट होता है, इसका डिफरेंशिएशन एक्स का कितना होगा 1, और टी कांस्टेंट तो इसका कितना होगा 0। भाई एक मोमेंट पे निकालते हैं ना, क्या बचेगा, प्लस के की माइनस के, प्लस के की माइनस के। ये आंसर क्या बन जाएगा, माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ये समझ पा रहे हैं भाई? अबे हाँ ना बोलो। रुको रुको, चलो इसी को, ये तो डीवाई बाय डी एक्स किया था ना, इसको डीवाई बाय डी टी करो। इसको डीवाई बाय डी टी करो, डीवाई बाय डी टी। टाइम के रेस्पेक्ट में करो, टाइम के रेस्पेक्ट में। बोलो, अब टाइम के रेस्पेक्ट में करोगे, अंदर टाइम का फंक्शन है कि नहीं है? खाली साइन टी है क्या? खाली साइन टी होता तो आंसर कॉस टी होता। साइन है और अंदर कुछ और है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन। पहले किसका, बाहर वाले का, फिर किसका। बोलो बाहर वाला कौन है, कौन है, साइन का आंसर बोलो कॉस आएगा। अब इसके बाद अंदर वाले का भी तो करना है। लो साहब, टी के रेस्पेक्ट में अंदर वाले का कर दो। ये ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। बोलो 5 का कितना, 5 का 0, टी का टी के रेस्पेक्ट में कितना 1, और अब एक्स कांस्टेंट तो एक्स का कितना, क्या बचेगा, ओमेगा। आंसर क्या आएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस कितना 5। कौन सा पकड़ रहे भैया?
जो फंक्शन है सबका करेंगे, बारी बारी से करेंगे, छोड़ेंगे। लेकिन आज मैंने क्या इजाजत दी तुम्हें, एक साथ कर दो, अलग से ले आने की जरूरत। आज से पहले हम क्या कर रहे थे, अलग 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 कर रहे थे, एक बार में एक का कर रहे थे और दूसरे को बोल रहे थे बैठ जा तेरा नंबर आएगा। आज क्या बोल रहे हैं, हाँ साथ में करेंगे, मल्टीपल में करेंगे, यही रूल है भैया। बाकी लाइन तो एक ही बोल रहा हूं बार बार, सबका करेंगे, बारी बारी से करेंगे, छोड़ेंगे। हाँ बस कहाँ करेंगे वो रूल है। प्लस माइनस है तो अपनी अपनी जगह कर दो, मल्टीपल में है, डिवीजन में है तो एक बार में एक का कर दो, लेकिन ऐसे फंक्शन के अंदर फंक्शन है साथ में कर दो। समझ गए भाई? और दो एग्जांपल, नहीं दूं? एक एग्जांपल में समझ में आ गया? चलो फिर मुझे बताओ, मुझे बताओ, ये y बराबर दे दिया मैंने a log ax, ये bx प्लस सी, ये abc कांस्टेंट। बोलो आंसर, बोलो जल्दी से बोलो, देखते ही बोलो, पहले किसका करोगे? खाली खाली log x होता तो आंसर पता है, ये तो log के अंदर कुछ कुछ और आ रहा है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो गया ना। पहले बाहर वाले का फिर अंदर वाले का। बाहर वाला कौन है? log का, बोलो कितना आंसर? log का 1/bx प्लस सी, और साथ में इसका भी तो करोगे, सी का कितना, एक्स का कितना, क्या बचेगा? बी, तो आंसर आ जाएगा b/bx प्लस सी। आएगा भाई? रूल समझ में आया? पहले बाहर वाले का फिर छोड़ेंगे, हाँ करेंगे सबका, बारी बारी से करेंगे, छोड़ेंगे। कहाँ करेंगे वही रूल है। हम्म, क्या होता है, वेव इक्वेशन जो होती है ना, ये ट्रांसवर्स वेव इक्वेशन, इसमें dy/dx अपन क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। अब स्लोप निकालेंगे तो किसी एक मोमेंट पे निकालोगे ना, अब मोमेंट तो मतलब टाइम कांस्टेंट होगा ना, और फिर जब तुम dy/dt कर रहे हो, तो dy/dt मतलब क्या कर रहे हो, पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल रहे हो। तो पार्टिकल जब एसएसएम करता है ना, तो हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी अलग अलग होती है, मीन से एक्सट्रीम तक। तो किसी एक पोजीशन पे निकालोगे ना, तो उस समय एक्स कांस्टेंट होता है। ये वहां अपन वेव वाले चैप्टर में करते हैं ये काम, वहां ऐसा आंसर आ जाता है। क्यों आ जाता है वही बता रहा हूँ, है ना। यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि एक्स कांस्टेंट है तो dy/dt, है ना, t कांस्टेंट है तो dy/dx। चलो एक और रूल देखो भैया, बताओ अगला रूल। ये हो गया सबका। आपको यहां पर फंक्शन की पावर कांस्टेंट दी जाएगी, है ना, ये फंक्शन की पावर, और पावर है सब कांस्टेंट, है ना। जैसे सिंपल मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको बोलेगा साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं साइन एक्स बोलता हूं तो आंसर सबको याद है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स क्या फॉर्मूला याद है क्या? अरे साइन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला बताया क्या मैंने तो साइन एक्स का बताया, है ना। लॉग एक्स का आंसर तुम्हें पता है, लेकिन मैं बोलूँ कि रूट लॉग एक्स, है ना। तो ऐसे फंक्शन का आंसर अपने को पता है, लेकिन फंक्शन का पूछ ही नहीं रहा, वो फंक्शन की पावर देके आंसर मांग रहा है। तो अपनी बार बार एक ही लाइन है, सबका करेंगे, बारी बारी से करेंगे, छोड़ेंगे। तो पहले पावर का कर दो, फिर फंक्शन का कर दो, है ना। अब पावर का करते समय इस फंक्शन को क्या मान लो, एक्स मान लो, एक्स। बताओ अगर एक्स की पावर एन मानता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एन एक्स की पावर n-1। फिर मल्टीपल में क्या कर दो, फिर मल्टीपल में इस फंक्शन का कर दो ना, फंक्शन का। अरे रूल समझ में आ रहा है भैया? पहले पावर का करोगे, फिर किसका करोगे, फंक्शन का। रुको एग्जाम्पल से समझो, मैं वही एग्जाम्पल बोल रहा हूं, साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स मतलब ये क्या हो गया, साइन एक्स की पावर 2 हो गया। बोलो खाली साइन एक्स होता तो आंसर तुम्हें पता है ना, है ना। अब क्या करोगे, साइन एक्स को एक्स मानोगे, एक्स। बोलो एक्स की पावर एन का आंसर कितना? 2 साइन एक्स की पावर 2-1 होगा कि नहीं? फिर मल्टीपल में साइन एक्स का भी तो करोगे ना यार। बोलो साइन एक्स का कितना, कॉस एक्स। तो आंसर क्या बन जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कौन से पकड़ रहे हो भैया? मैं सिंपल, पहले पावर का फिर किसका, फंक्शन का। पहले पावर का कर दो, फिर किसका कर दो, फंक्शन का। चलो एक एग्जांपल और, एक और लो एग्जांपल।
आपको बोलते हैं साहब y बराबर रूट लॉग एक्स। बताओ लॉग एक्स का आंसर जानते हो कि नहीं जानते हो? ये लॉग एक्स है कि रूट है? पहले किसका करोगे, लॉग का कि पावर का? फिर किसका करोगे, लॉग का। बोलो पावर का करते तो क्या होगा, हाफ लॉग एक्स की पावर कितना, हाफ माइनस वन। फिर इस लॉग एक्स का करोगे तो कितना आएगा, 1/x। समझिए भैया, सबका करेंगे, बारी बारी से करेंगे, छोड़ेंगे, है ना। लेकिन यहां पहले पावर का करोगे फिर फंक्शन में। बड़ा सिंपल से रूल है भैया, भाई फंक्शन की पावर आ गई तो पहले पावर का कर दो फिर फंक्शन का कर दो। बस क्या कर दो, मल्टीपल में कर दो। अब आज बोल रहा हूं मैं एक साथ कर दो, हिसाब यहीं बराबर करो, अलग से ले जाने की जरूरत नहीं है। वो मल्टीपल वाले में अलग से ले आते थे, डिवीजन वाले में अलग से ले आते थे, बोले अब अलग से नहीं, यहीं करेंगे अपन। जितने दिख रहे हैं सबका करेंगे, एक साथ करेंगे, यहीं पे करेंगे। समझे भाई? ठीक है, एक लास्ट रूल और है, वो भी बताता हूं, उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अपन। फिर मैं सीधे फंक्शन दूंगा, आप पहचानोगे क्या है, मल्टीपल है, डिवीजन है, प्लस है, माइनस है, क्या है वो तुम खुद पहचानना। अलग से ले आके करना है कि साथ में करना है वो तुम खुद देखना। चलो दे दूं अगला, रूल नंबर 7। देखो एक आखिरी रूल और समझ लो। ये रूल नंबर 7 क्या है साहब, आपको कांस्टेंट की पावर फंक्शन दिया जाएगा, है ना। कांस्टेंट की पावर फंक्शन, ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर फंक्शन। ठीक है, आप बोलोगे ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो फॉर्मूले मैंने बता दिया आपको, ए की पावर एक्स का भी बता दिया और ई की पावर एक्स का भी बता दिया। ई की पावर एक्स का कितना, ए की पावर एक्स, और ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग है, बताया ना मैंने। ये ए की पावर एक्स नहीं देगा, ये बोलेगा ए की पावर साइन एक्स, ये बोलेगा ए की पावर रूट एक्स, है ना। अब ए की पावर एक्स बोलता है तो आंसर अपने को पता है, ए की पावर ई की पावर एक्स बोलता है तो आंसर अपने को पता है। ये कुछ और ही फंक्शन पकड़ा देगा ऊपर, तो बड़ा सिंपल है ना। इसमें क्या मान लो, ये इसको कांस्टेंट, इस फंक्शन को क्या मान लो, एक्स मान लो। अगर फंक्शन को एक्स मान ले तो क्या बन गया, ए की पावर एक्स बन गया। पहले ए की पावर एक्स का कर दो, फिर किसका कर दो, फंक्शन का। कहां करोगे, अलग से ले आगे कि एक साथ? एक साथ। मतलब पहले क्या करना है, पहले ए की पावर एक्स का करो, कितना होता है ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स लॉग है ना। और फिर मल्टीपल में किसका करोगे, इस मल्टीपल में इस फंक्शन का करोगे, एफ एक्स का करोगे। रुक जाओ एग्जाम्पल से समझो। मैं आपको बोल रहा हूं साहब, मैंने दिया y बराबर 2 की पावर यहां पर साइन एक्स, लो 2 की पावर साइन एक्स। अब बताओ 2 की पावर x होता तो आंसर आपको पता है ना, है ना। तो अब क्या करें, इस साइन एक्स को x मान ले, x, अरे साइन एक्स को x मान ले, x मान ले तो क्या बोलोगे, पहले a की पावर x का आंसर बोलोगे a की पावर x लॉग, अरे बोलोगे कि नहीं। फिर मल्टीपल में किसका करोगे, इस मल्टीपल में साइन एक्स का। बोलो साइन एक्स का कितना होता है, अरे साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स। तो आंसर क्या बनेगा, 2 की पावर साइन एक्स लॉग 2, और साइन एक्स का क्या बन गया, कॉस एक्स। एग्जाम्पल समझ पा रहे हो भाई? चलो एक और मैंने आपको दिया y बराबर e की पावर ax प्लस बी। ये ऐसा दिया मैंने, e की पावर ax प्लस बी। बोलो e की पावर x होता तो आंसर पता है कितना। तो अब यहां क्या करो, ax प्लस बी को x मान ले, ax प्लस बी को x मान ले तो e की पावर x का आंसर कितना, e की पावर ax प्लस बी। लेकिन मल्टीपल में इस फंक्शन का भी तो करोगे, अरे छोड़ोगे क्या, छोड़ना किसी को नहीं है। बोलो b का कितना, b का कितना, x का कितना, क्या बचा, तो आंसर क्या बनेगा, a e की पावर ax प्लस बी। बना कि नहीं बना, अबे हाँ ना बोलो भाई, अबे कुछ कुछ बोलो भाई। मतलब सिंपल, ए की पावर एक्स का आंसर अपने को पता है, वो एक्स नहीं देके कुछ और पकड़ा देगा। चलो एक और एग्जांपल लो। आपको बोला जा रहा है साहब y बराबर e की पावर, मैं आपको दे देता हूं साहब लॉग एक्स।
चलो ये दे दिया e की पावर log x। इस log x को x माने, बोलो पहले आंसर क्या बोलोगे? पहले e की पावर x का e की पावर x बोलोगे, फिर इस मल्टीपल में log x का भी तो करोगे। कितना आएगा? 1/x। सबका करना है, बारी बारी से करना है, छोड़ना जो पहले आएगा उसको, बाद में आएगा उसको। कहां करेंगे वही रूल है। तो ये जितने तरह के फंक्शन अपने फिजिक्स में अपने काम आ सकते हैं ना, वो सारे रूल्स मैंने बता दिए। फॉर्मूले जो याद रखने वाले हैं वो बता दिए, ये रूल्स बता दिए मैंने। हर रूल के एक एक दो दो एग्जाम्पल दे दिए मैंने, है ना। अब सिंपल में क्या करूंगा, क्वेश्चंस दूंगा, तुम पहचानो कौन सा रूल लगेगा और करो हाथ साफ, प्रैक्टिस करो। 10-15 क्वेश्चन में यहां करवाऊंगा, 10-15 घर के लिए होमवर्क में दूंगा, है ना। मॉड्यूल के भी आज ही दे दूंगा। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करो मैथ से, मतलब हाथ हाथ चलाओगे तभी मन खुलेगा। कल मैं इंटीग्रेशन के रूल्स बताऊंगा, इंटीग्रेशन के भी ऐसे ही रूल्स हैं कुछ कुछ, है ना, फॉर्मूले हैं। तो कल इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करेंगे। फिर फिजिक्स में जहां ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के एग्जांपल्स काम आते हैं वो लूंगा मैं। अब काइनेमेटिक्स में काफी सारे काम आते हैं डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, वो यहीं कर देंगे अपन। जब तुम्हारा हाथ खुल गया है डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पे, तो यहीं पे करवाए जाएंगे। तो काइनेमेटिक्स वाले क्वेश्चन ही मैं यहीं करवा दूंगा तुमसे, है ना। जहां जहां अपने काम आते हैं ना डिफरेंशियल, सबसे ज्यादा क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में मिलेंगे तुम्हें, तो वो सब तुम यहीं कर लोगे। तो इसका थोड़ा सा मन मन का डर दूर करेंगे अपन। तो रूल समझ में आ चुके हैं? अरे रूल समझ में आ चुके हैं? चलो इधर लिखता जाऊं मैं क्वेश्चंस, इधर क्वेश्चन लिख दूं भाई।
10 क्वेश्चन दिए मैंने, जो 10 के 10 सही करेगा उसको इनाम मिलेगा। अच्छा, ये सुनना चाह रहे हो इनाम में क्या मिलेगा? घर से मुझे बादाम मिलते हैं खाने के लिए। कई बार मेरी माताजी को लगता है बच्चा कमजोर हो गया, बीबी को नहीं लगता। माताजी बादाम की एक पुड़िया पकड़ा देती है मेरे को, खाता रहना। तो उधारी में, अभी उधारी में लिख लो। अच्छा, लेकिन देखना वो जब बीमा खरीदते हैं ना तो स्टार के साथ एक कंडीशन लिखी होती है, तो वैसे यहां भी कंडीशन है, जो गलत बताएगा उसको मुझे देने पड़ेंगे। तुम सही बताओगे तो मैं दूंगा, लेकिन तुम गलत बताओगे तो तुम मुझे दोगे। हाँ, कौन सा, ये वाला? 10th वाले में एक्स ए इंटू एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी। हाँ, हो गए? डाउट? बोल बोल। ई की पावर में फंक्शन, इसको मानो एक्स, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया। अब इसका भी तो करेगा, इसका करेगा तो बी का तो 0, एक्स का 1, क्या बचेगा? ए बचेगा। ए, ये लॉग ई और बेस ई तो 1 हो गया ना, बेस ई होता है ना यार। अबे सारे नोट नहीं करने, पहला नोट करो और पहला सॉल्व करो, फिर दूसरा नोट करो, दूसरा सॉल्व करो। तुम सारे नोट किए जा रहे हो, सॉल्व करते जाओ। पहला तो हो गया होगा सबका, पहला तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन। तो पहले में 3 है, तीनों का करोगे। एक्स स्क्वायर का कितना? 2x। लॉग एक्स का कितना? 1/x। साइन एक्स का कितना? कॉस एक्स। आ रहा है भैया? ये आ रहा है? किस किस का आ गया? ये तो सबका आएगा यार, ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है तो। हाँ भाई, सेकंड हो गया। देखो ये मल्टीपल है, तो मल्टीपल वाला रूल है ना, ये साइन एक्स का कितना? कॉस एक्स। और एक्स स्क्वायर का कितना? 2x। लो भैया, इसका तो हो गया। अब ये डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा दो। डिवीजन वाला लगाए तो नीचे वाला कांस्टेंट, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, डिवाइड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। है ना, ये नीचे वाला कौन है? एक्स। या इसको मल्टीपल वाले रूल से कर लो। 1/x को क्या लिख दो? एक्स की पावर -1। मल्टीपल वाला रूल लगा दो। बड़ा सिंपल। भाई सबका करेंगे, बारी बारी से करेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं, लेकिन मल्टीपल या डिवीजन में एक बार में एक का करते हैं। हाँ भाई, ये 3 मल्टीपल में आ गए। 3 मल्टीपल में आ गए तो तीनों का करोगे क्या? एक साथ कर दोगे? एक साथ कर दोगे क्या? पहले एक्स का कर दे। एक्स का 1 तो क्या बचेगा? ई की पावर एक्स 10x। फिर ई की पावर एक्स का कर दें तो एक्स ई की पावर एक्स 10x। अरे अब सबका हो चुका है तो ये बचा 10x। 10x का कितना? सेक स्क्वायर एक्स। आ रहा है भाई? एक्स ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। ये मैं ही कर रहा हूं, ये मुझसे ही हो रहा है। तुम भी कर रहे हो, कर पा रहे हो? अरे हो पा रहा है, थोड़ा मन खुलेगा यार, करो यार, प्रैक्टिस करो। 10 क्वेश्चन अभी दिए, 10-20 क्वेश्चन मैं घर पे होमवर्क में दूंगा।
हो गया। वहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाले में e की पावर x ही रहेगा। ये ए ई की पावर अल्फा एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस बीटा एक्स, वो ए बी अल्फा और बीटा जो है ना वो कांस्टेंट है। थर्ड वाले में जो अभी सॉल्व होती है, हाँ, तो वहाँ पे तो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है। अगर तू वो लिखता है ई की पावर एक्स लॉग ई, तो बेस भी तो ई है, तो ई वन हो जाता है ना। तो अपन ने याद कर लिया ना, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। प्लस प्लस ही करवाऊं क्या, एक प्लस करवा लूं एक माइनस करवा लूं, वो तो क्यों है नहीं, मैंने दिया है, ठीक है, मैंने दे रखा है वो ऐसा। मैं चाहता हूं कि अलग अलग का करो, एक ही एक का मत करो, अलग अलग का करो। फंक्शन के अंदर फंक्शन, पहले बाहर वाले का फिर अंदर वाले का, तो बाहर वाले का आ गया तेरा ये। अब इसका भी तो कर, इसका करेगा तो ये हाफ ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस हाफ, फिर इसका भी तो करेगा, इसका ए आएगा। पहले पावर का किया फिर फंक्शन का, सही है, ठीक है। इससे पहले वाले सही है कि दिखा, ये वाला चेक कर, फोर्थ वाला। एक फंस रहा है, बाकी सब हो गए। फंक्शन की पावर है ना, पहले पावर का कर फिर फंक्शन का कर। ये पूरा एक फंक्शन है, इसकी पावर है, तो पहले पावर का कर फिर फंक्शन का कर। हाँ भाई, फोर्थ वाला किस किसका हो गया, चेक करें फोर्थ वाला। देखो फोर्थ वाले में क्या बोल रहा है साहब, y बराबर ए ई की पावर प्लस अल्फा एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस बीटा एक्स, ये है ना भैया। ए और बी कांस्टेंट है तो इनके साथ तो कोई छेड़छाड़ होगी नहीं, ये मल्टीपल में रहेंगे। अब ई की पावर फंक्शन हो गया फंक्शन, तो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स होगा, फिर इसका भी करोगे तो एक्स का वन तो क्या बचेगा, अल्फा बचेगा, अल्फा। इधर देखो ये बी ई की पावर माइनस बीटा एक्स, तो ई की पावर माइनस बीटा एक्स, और इसका करोगे तो एक्स का वन तो क्या बचेगा, माइनस बीटा बचेगा, माइनस बीटा। ये समझ रहे हो भैया, भाई ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है ना, लेकिन ई की पावर एक्स थोड़ी है, एक्स के साथ में कुछ कुछ और है ना साहब, तो उनका भी तो करोगे, क्या करोगे, मल्टीपल में करोगे ना। तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, फिर इस अल्फा एक्स का करते हैं तो एक्स का वन क्या बचेगा, अल्फा। समझ पा रहे हैं भाई, अबे हाँ ना बोलो, अबे रूल क्लियर है। ये बच्चों को याद करवा दिया जाता है कि भैया अगर ऐसा आ जाए ई की पावर ये ए एक्स, तो आंसर होगा ई की पावर ए एक्स, और ये मल्टीपल वाला मल्टीपल कर दो, ए कर दो, बच्चे याद भी कर लेते हैं, है ना। वो एक्स ना हो के फिर एक्स स्क्वायर हो गया तो, भाई एक्स ना हो के यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया तो फिर यहाँ पर आएगा साहब कितना, 2x। मेरी भावना समझ रहे हो, तो सही रूल बताया मैंने। वैसे ये याद करने में कोई बुराई नहीं, याद कर सकते हो, याद करना चाहो तो कर सकते हो। इसका डिफरेंशिएशन अगर बोले डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स, तो जो पावर है ना उस पावर से मल्टीप्लाई कर दो। इवन जो साइन वाला बताया ना मैंने, साइन वाला, साइन के अंदर भी कुछ आ जाए, ये साइन ए एक्स, तो इसमें भी साइन का क्या हो गया, कॉस, और ए एक्स का कितना होगा, ए, तो ये लिखते हैं साहब ए कॉस ए एक्स। समझ रहे हो ना, ये याद करना चाहो तो कर लो, बच्चे याद कर लेते हैं ऐसा,
कि यार इसका ऐसा होता है, इसका ऐसा होता है, क्यों होता है, वो सारे कारण मैंने तुम्हें बता दिए, सारे रूल्स बता दिए मैंने। तुम ये याद करना चाहो तो याद करो, और रूल समझना चाहो तो रूल से देख लो। चलो अगला वाला, फिफ्थ वाला है ना, फिफ्थ वाला किया किसी ने? किस किस का हो गया? चलो चेक करें, तो ये क्या है, लॉग, और उसकी भी पावर है ना, फंक्शन की पावर। तो पहले किसका करोगे? पावर का। फिर किसका करोगे? फिर फंक्शन का करेंगे। बताओ, पावर हाफ है तो क्या होगा डिफरेंशिएशन? ये डिफरेंशिएशन होगा साहब हाफ लॉग ax प्लस बी इसकी पावर हाफ माइनस वन। पावर का हो गया। अब लॉग का करें, लॉग का। लॉग का कितना होगा? 1/ax प्लस बी। अब ax प्लस बी का भी तो करोगे, b का 0 x का 1, तो क्या बचेगा? a बचेगा। तो ये बचेगा, सबका करेंगे, एक साथ करेंगे। अब तो मल्टीपल में करेंगे। पहले पावर का किया है ना, फिर लॉग का किया, फिर लॉग के अंदर भी तो फंक्शन है, इसको छोड़ दोगे क्या? यार अपना तो एक ही कंसेप्ट है, छोड़ेंगे किसी को नहीं, सबका करेंगे, बारी बारी से करेंगे, छोड़ेंगे। रूल याद आ रहा ना भैया? अगला 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 बोलो। ये लॉग, और लॉग के अंदर है भाई कोई फंक्शन। चलो पहले बाहर वाले का, फिर अंदर वाले का। लॉग, लॉग का कितना होगा? 1/√ax प्लस बी। अब इस ax प्लस बी का करने जाओगे तो पहले पावर का करोगे। ये लो, पहले पावर का करो, पावर का हाफ ax प्लस बी की पावर हाफ माइनस वन। फिर ax प्लस बी का करोगे तो कितना होगा? अरे होगा ना यार। तो dy बाय डी एक्स कितना आ गया? ये dy बाय डी एक्स कितना आ गया? पावर माइनस हाफ हो गया है ना। कर लोगे सॉल्व इससे, ये dy बाय डी एक्स हो गया डिफरेंशिएशन। पहले अपन ने किसका कर दिया? बाहर वाले का। फिर किसका कर दिया? अंदर वाले का। तो बाहर वाले का ये हो गया। फिर अंदर वाला ax प्लस बी था, तो इसकी पहले पावर का करो, फिर फंक्शन का करो। सबका करना है साहब। अरे खाली रूट एक्स होता तो एक्स की पावर एन से आंसर आया था ना। वो ax प्लस बी है और उसका भी रूट है, तो पहले पावर का किया, फिर फंक्शन का किया। अगला बोलो, अगला। ये किया किसी ने? बताओ, ये फंक्शन है और उसकी पावर है, तो पहले किसका करोगे? हाँ, पहले पावर का करोगे साहब। चलो पावर का कर दो, पावर का। पावर का करेंगे तो हाफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर कितना? हाफ माइनस वन। फिर इस फंक्शन का करोगे ना, ये कितना होगा? 2x प्लस बी एक्स का कितना? 1, और सी का कितना? 0। ये आ जाएगा साहब 2ax प्लस बी। पकड़ पा रहे हो भाई? अगला वाला बोलो साहब, एट्थ वाला। मल्टीपल में है। मल्टीपल में तो एक बार x का करोगे, एक बार रूट लॉग x का करोगे। हाँ भाई, एट्थ वाला मल्टीपल। बोलो, दोनों का करना है? एक साथ करना है कि अलग अलग करना है? एक साथ कि अलग अलग? चलो पहले x का कर दे, x का 1 हो गया 1। अब दूसरी बार में इस रूट लॉग x का करोगे, तो पहले पावर का करोगे, पावर का। ये होगा हाफ लॉग x की पावर हाफ माइनस वन। फिर इस लॉग x का करोगे तो कितना? 1/x। होगा नहीं? तो सिंपल रूल है यार। भाई लॉग x होता तो उसका आंसर अपने को पता है, लेकिन रूट लॉग x है तो पहले पावर का करोगे, फिर लॉग x का करोगे। अरे फंक्शन की पावर, तो पहले पावर का करो, फिर फंक्शन का करो। सबका करेंगे, बारी बारी से करेंगे, छोड़ेंगे। जितने तरह के केस हो सकते हैं ना, सब बता दिए है ना। मैक्सिमम मैं बता दूं अपने फिजिक्स में तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। मैक्सिमम क्वेश्चन रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। और ज्यादातर केस में आपको वो एल्जेब्रिक फंक्शन ही मिलेगा, एक्स की पावर एन। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन, है ना। कई बार ऐसे ऐसे केस आ जाते हैं। तो अभी सिंपल में प्रैक्टिस करा रहा हूँ। कल इंटीग्रेशन के रूल्स भी बताऊंगा आपको, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर फिजिक्स में जो एग्जाम्पल बनते हैं वो फिजिक्स वाले सारे एग्जाम्पल करेंगे अपन, है ना। जब ये इनको फेस कर लोगे तो फिजिक्स वाले जो बनते हैं वो तो तुम्हें बहुत आसान आसान लगेंगे, है ना। जितने तरह के बन सकते हैं ना अपने, वो सब मैंने तुम्हें बता दी। चलो नाइन्थ वाला बोलो, नाइन्थ वाला बोलो। नाइन्थ वाला बोले तो ए का करोगे क्या? ए तो मल्टीपल में रखोगे, है ना। ये साइन एक्स होता तो कॉस एक्स है, लेकिन साइन के अंदर भी तो कुछ है ना। तो पहले बाहर वाले का, फिर किसका? बोलो, साइन साइन का कितना? और 4x का कितना?
4x का 4 आएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा, cos 4x इंटू कितना 4। ठीक है, 10th वाला पकड़ो, 10th वाला। अब 10th वाला बोले तो a तो मल्टीपल में रहेगा एक x और cos, तो पहले x का कर दे तो कितना हो गया 1। अरे हो गया x का, है ना। अब x, अब किसका करोगे, cos का। ये खाली cos x है कि अंदर भी कुछ है, तो पहले cos का करोगे फिर अंदर वाले का करोगे। बोलो cos का कितना, cos का माइनस साइन, फिर अंदर वाले का बोलो। अंदर वाले का बोले तो c का 0, x का 1, क्या बचेगा, b बचेगा, b। अरे बचेगा भाई, आंसर आ गया, है ना। ए तो मल्टीपल में था, उसको मल्टीपल में रहने दिया। ये दोनों मल्टीपल मल्टीपल में है, तो इसका कर दिया ये कांस्टेंट, फिर ये कांस्टेंट इसका कर दिया। अरे रूल समझ रहे हो ना भाई, अरे मेरी भावनाएं समझ पा रहे हो ना भाई, है ना। कल कल लेंगे अपन फिजिक्स वाले सारे एग्जाम्पल, अभी तो जितने तरह के कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं सब बता दिए मैंने, है ना। तो समझो इसको, कोई भी दिक्कत आए तो क्लास के बाहर पूछो, है ना। अभी 7:30 बजे छोड़ूंगा मैं, अभी टाइम नहीं हुआ, अभी टाइम नहीं हुआ। ऊपर से नीचे आए तुम, 5 मिनट मेरे खराब किए तुमने। बोलने दे मुझे भाई, बोलने दे। ठीक है, कुछ होमवर्क दे देता हूं मैं। चलो यहाँ मैंने बहुत करा दिए, है ना। 10 करीब क्वेश्चन ये कर लिए ना अपन ने, 10 होमवर्क दे दूं। तो पहले तो मॉड्यूल कर लो, अब पहले दिन ही पढ़ते हैं और क्या, और कब पढ़ते हैं। ये लो होमवर्क, इसमें मॉड्यूल नंबर 1, पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10। ये मॉड्यूल नंबर 1 में पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है इस पे, है ना। 3 तो सॉल्व एग्जाम्पल है, बिना देखे करना, और एक बिगिनर बॉक्स है, उसमें 6 करीब क्वेश्चन है, किसी के 2 पार्ट है, किसी के 3 पार्ट है। तो 10-12 क्वेश्चन होमवर्क में हो गए। 5-7 और दे दूं, ले लो यार, ले लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, और लो होमवर्क और लो। पहला y इक्वल टू √x इंटू e की पावर x प्लस e की पावर -x अपॉन √x। दूसरा y बराबर e की पावर 2000 प्लस 2 की पावर 5000। तीसरा y बराबर 4 sin 30 प्लस e की पावर 2x प्लस 3। चौथा साहब y बराबर e की पावर ax प्लस b का होल स्क्वायर। चलो 10 करीब क्वेश्चन ये हो गए, 4 ये हो गए, बहुत है। और दूं, और दूं, दे दूं, करोगे और। चलो जो भी है, इनको क्वेश्चंस को घर पे जाके दोबारा देखो, कोई डाउट आता है तो कल पूछ लेना। और शेड्यूल ये रखो, रोज का रोज। एक रेस नहीं मिली होगी तुम्हें अभी, रेस नहीं मिली ना। कितने लोगों के पास रेस है, रेस कितने लोगों के पास है। हाँ पहले से, वो पहले वाली वही बदली नहीं है ना। मॉड्यूल में थोड़े से क्वेश्चन कम है, रेस में तो तुम्हें डिफरेंशिएशन पर 2 मिल जाएंगे, इंटीग्रेशन पे मिल जाएंगे 2, है ना। उनमें 10-10 क्वेश्चन है करीब, तो जिनके पास रेस है वो करो। और किस किस के पास थी, हाथ खड़े करो। रेस, ये शक्ल देखो, जिनके पास नहीं है इनको देखो। आजू बाजू में तुम्हारे कोई रहता हो तो उससे लेके जेरोक्स करा लो। अभी मिलने में समय है, तुम्हारे छपने अपने गई हुई है, टाइम लगेगा मिलने में, तो इनसे, इन लोगों से लेके करो। और प्रैक्टिस करनी है अपने को यार। हाँ, पेज नंबर 9 पर ये फॉर्मूले वॉर्मूले बता रखे हैं ना ये, और पेज नंबर 10 पर ये है ना, ये सॉल्व एग्जाम्पल, और ये बिगनर बॉक्स, ये दोनों पेज देख लो, ये क्वेश्चन करके लाने, और ये 4 मैंने दिए ये करके लाने। और चाहिए तो बोल, है क्लास सुबह ही करा लें, ऐसा क्यों। मतलब मैं जो समझ रहा हूं वही है, मतलब सुबह उठ पढ़ने की आदत है। अच्छा, मैं सही समझूं। चलो कोशिश करेंगे, कोशिश करते हैं। मास्टर भी ये चाहते हैं, है ना बच्चे। देखते हैं, देखो क्या होता है। बोल दिया, आज बोल दिया था, टाइम बचता है।